सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और दोपहर का वक्त है, 1 बजे हैं। और एक और नए टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, अच्छे लोग और बुरे लोग। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा आप लोगों को इसके ऊपर डिस्कस करने में। मुझे तो मज़ा आ ही रहा है। ओके, तो एक बड़े कॉमन फ्रेज़ के साथ शुरुआत करता हूँ। आप लोगों ने सो कॉल्ड जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही खून पिया हुआ है सबका। बुरे लोग तो बेचारे बुरे हैं ही, उनको बुरा क्या कहना, वो तो बुराई का तमगा ओढ़ के घूम रहे हैं, उनका तो नाम बदनाम है ही। पर मेजरली जो मेरा फोकस है वो होगा, सो कॉल्ड की बात कर रहा हूँ बार बार, सो कॉल्ड अच्छे आदमी। तो सो कॉल्ड अच्छे आदमियों से आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि यार इस दुनिया में ना अच्छे आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। देखो, हम तो इसके साथ भलाई कर रहे थे, हम तो इसके साथ अच्छाई कर रहे थे, लेकिन देखो अच्छाई का ज़माना ही नहीं है, ये हमें उल्टा बुराई दे रहा है। ये सुना होगा आप लोगों ने ज़रूर। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, देखो उल्टा हमें ही कह रहे हैं। इसलिए ये बड़ा मज़ेदार फ्रेज़ है और सुन के मुझे बड़ी हंसी भी आती है और उनके ऊपर बड़ी दया भी आती है। तो इस अच्छे आदमी की थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे, इस अच्छे आदमी के ऊपर, और समझेंगे कि ये अच्छा आदमी है क्या। ओके, क्योंकि मैं इसे अच्छा आदमी नहीं बोलता। पहली चीज़ तो ये कि किसने कहा तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छाई से कुछ मिल नहीं रहा, तुम्हें अच्छाई से कुछ मिल नहीं रहा, तो किसने कहा तुम्हें अच्छा हो जाने के लिए? हो जाओ बुरे, कौन रोक रहा है? आज़ाद हो ना भाई, आज़ाद देश में रहते हो जाओ बुरे, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन ये भी नहीं मानते, ये इतने मक्कार हैं कि ये भी नहीं मानते कि इनके अंदर बुरा हो जाने की हिम्मत नहीं है। तो ये जो सो कॉल्ड अच्छा आदमी है ना, ये ना तो पूरे तरीके से बुराई हो पा रहा है और अच्छे पूरा, हाँ, और ना तो पूरे तरीके से अच्छा ही हो पा रहा है और बुरे होने की इसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये बेसिकली कौन है? ये मजबूर आदमी है। ये ना तो अच्छा ही हो पा रहा है, ना ये बुराई हो पा रहा है, ये बीच में फंसा हुआ है दोनों के। ये कौन है बेसिकली? ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको क्या कहना चाहिए, जिनको राम की प्रतिष्ठा तो चाहिए। राम का जो जो आदर सम्मान लोग राम को देते हैं, जो कृष्ण को देते हैं, वो आदर सम्मान तो इनको चाहिए, लेकिन इनको मजे लूटने हैं रावण वाले, इनको मजे लूटने हैं रावण वाले। तो आज का जो अच्छा आदमी है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक मजबूर आदमी है। अच्छा ही उसकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि बुरा हो जाने की हिम्मत नहीं है। बुरा होना है, बुरा हो जाओ, क्या दिक्कत क्या है उसमें? हो जाओ बुरे। देखो नेताओं को, नेता किसी चीज़ से घबराते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये जितने बड़े डॉन हैं सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो फिर बुराई का तमगा भी तो लेके घूमते हैं। लोग उनको गालियां देते हैं, वो उस गाली को झेलते हैं। नेता भी झेलते हैं और बड़े बड़े गुंडे भी झेलते हैं, पर वो फिक्र नहीं करते किसी की भी कि कोई उन्हें क्या कह रहा है। जिसे जो कहना कहे, हम जब बुरे हैं तो बुरे हैं, हम तो भाई अपने बुराई में लेकिन मस्त है ना। बुराई का कम से कम मज़ा तो लूट रहे हैं। भले ही लोग गाली दे रहे हो, गाली तो लोग किसे नहीं देते, सबको लोग गाली देते हैं, लोगों का काम ही है गाली देना। किशोर कुमार का गाना सुना होगा आपने, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे ही, तो हम कम से कम वो कर लें जो हमारा करने का मूड है। अच्छा आदमी क्या है? इसको मज़े तो पूरे लूटने हैं। जो बुरा आदमी, जो बुरा आदमी जो मज़े लूट रहा है ना, वो मज़े तो इनको सारे लूटने हैं, लेकिन इनको आदर सम्मान भी नहीं छोड़ना है। इनको फिर सोसाइटी से आदर सम्मान भी चाहिए। जब ये अच्छा आदमी, सॉरी बुरा आदमी नहीं, जब ये अच्छा आदमी, सोसाइटी का अच्छा आदमी ये कह रहा है ना कि बुराई का ज़माना है और अच्छे आदमी को सब सताते हैं, तो एक चीज़ तो इससे पक्की है कि तुम्हें बुरे आदमी की बुराई में रस तो है, तुम्हें मज़ा तो उसकी बुराई में ही आता है। अच्छाई तो तुमने मजबूरी में ओढ़ रखी है बंधु। अच्छा होने का मज़ा क्या होता है ये तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक।
अच्छाई को तुमने बोझ की तरह अपनी छाती पे रखा हुआ है, बस उसे लेके घूम रहे हो कि हम देखो कितने अच्छे आदमी हैं। तो मैं ये बता दूं प्यारे कि अच्छाई कोई बोझ नहीं होती, अच्छाई कोई बोझ नहीं होती, और अच्छा होके मिलता भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो हो जाओ बुरे, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन इस चीज को समझो कि अच्छाई से मिलता कुछ नहीं है। अच्छे आदमी का सबसे बड़ा फायदा जो है, अच्छाई का कोई फायदा नहीं होता, और अगर होता है तो अच्छाई का सिर्फ फायदा इतना होता है, सच बोलने का फायदा इतना होता है कि अच्छे आदमी का दिल हल्का होता है, उसके दिल पे कोई बोझ नहीं होता। बुरे हो जाओ तुम नेताओं की तरह, डॉन की तरह, गुंडों की तरह, लेकिन फिर जो मुसीबतें वो झेल रहे हैं वो झेलने के लिए भी तैयार रहना। उन्होंने जो दौलत कमाई है, प्रतिष्ठा कमाई है, जो सुख सुविधाएं कमाई हैं, उसके साथ उन्होंने डर भी कमाया है। हर समय का डर है कि कोई मार ना दे, हर समय हर गुंडे को ये डर है, हर नेता को ये डर है कि कोई ना कोई मार ना दे, क्योंकि नेता बनने के लिए और टॉप का डॉन बनने के लिए कितने दुश्मन बनाने पड़ते हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं है। कितने लोगों की लाशों पे से चल के जाना पड़ता है, कितने लोगों की बद्दुआएं लेनी पड़ती हैं। अगर तुम इतना सब कुछ ले लेने के लिए तैयार हो तो बन जाओ बुरे, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही कहाँ है। खैर, मैं एक टॉपिक बीच में रह गया था, एक उसके ऊपर पहले मैं वापस आ जाता हूँ, और वो ये है कि अच्छा होना ना दिल को हल्का करता है। भले ही अच्छे आदमी के पास उतना पैसा ना हो, जो रियल अच्छा आदमी होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो रियल अच्छा आदमी होता है, लाइक बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, कबीर हो गए, नानक हो गए, इन्हें मैं कहता हूँ अच्छा आदमी। इनको तुम कितने भी पैसे दे दो, इनके ईमान को तुम डिगा नहीं सकते। क्यों नहीं डिगा सकते? क्योंकि ये इस बहुत छोटी सी बात को ये बहुत गहराई से समझते हैं कि जो बुरा आदमी, जैसे तुम बुरा आदमी कह रहे हो, मैं उसे मजबूर आदमी कहता हूँ। वो मजबूर है अपनी आदतों का, अपने लालच का वो मजबूर है, लेकिन तुम उसे बुरा आदमी कहते हो, इसलिए मैं बुरा आदमी कहता हूँ। मैं उसे बुरा कहता भी नहीं, मैं तो उसे मजबूर आदमी कहता हूँ। तो चलो बुरे आदमी की बात कर लेते हैं। बुद्ध हो गए, जीसस हो गए, नानक हो गए, कबीर हो गए, ये सब लोग इस छोटे से फैक्ट को बड़े अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर हम कुछ बुराई करेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो फिर उसके साथ कुछ और परिणाम भी आएंगे, वो भी हमें भोगने पड़ेंगे। और सच बोल के सिर्फ इतना ही है, सच्चे रहने का परिणाम सिर्फ इतना ही है कि कोई दिल पे बोझ नहीं होगा, चैन की नींद आएगी। रात को थोड़ा खाएंगे लेकिन चैन से खाएंगे, और चैन से सोएंगे रात को। चैन से सोएंगे रात को आराम की नींद आएगी। तो अच्छाई का कुछ फल नहीं होता, अच्छाई आपके दिल को हल्का करती है, आपके मन को हल्का करती है, उस पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं होता। बुरा आदमी अमीर कितना भी हो, सुख सुविधा भले ही उसके पास कितनी भी हो, कितना बड़ा घर हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन उसे हमेशा कम से कम एक डर तो हमेशा सताता रहता है कि कोई मार ना दे, कोई मेरे साथ धोखाधड़ी ना कर दे, क्योंकि उसने खुद लोगों के साथ इतनी धोखाधड़ी करके वो पैसा इकट्ठा किया है। तो उस पैसे की, अब उस दौलत की, उस पैसे की रक्षा भी तो करनी है ना, उसकी सेफ्टी भी तो करनी है, सिक्योरिटी भी तो करनी है। क्योंकि जैसे तुमने छीना, कोई और भी छीन सकता है तुमसे, तो कम से कम वो आदमी एक कांस्टेंट डर में जिएगा। क्योंकि अगर तुम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करोगे तो चोर पैदा होंगे ही होंगे सोसाइटी में। चोर जो पैदा होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो इसलिए नहीं क्योंकि लोगों के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति है। चोर जो सोसाइटी के अंदर पैदा होते हैं वो इस वजह से पैदा होते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। अब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है तो लोगों की नजर ऑटोमेटिकली उनके पास जाएगी। और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कम रह गया, क्योंकि कुछ लोग, पैसा तो लिमिटेड अमाउंट में है ना, कोई भी सुख सुविधा है वो लिमिटेड अमाउंट में है सोसाइटी के अंदर। और जब कुछ लोग जरूरत से ज्यादा के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो कुछ लोगों के पास बहुत कम रह जाएगा, जरूरत से भी कम रह जाएगा, तो वही लोग चोर बन जाते हैं।
वही लोग चोर बन जाते हैं। फिर उन्हें नहीं सोचती नैतिकता, तुम्हारी जो सच बोलना है, जुर्म से डरना है, उन्हें नहीं सोचती है नैतिकता। जेलें भरी पड़ी हैं, लेकिन किसको जेल सुधार पाई है? किसी को भी नहीं सुधार पाई। इनफैक्ट उल्टा होता है, जो आदमी जितनी बार जेल जाता है वो उतना चालाक हो जाता है। अगली बार उसे पता है कि चोरी से बचने के लिए क्या करना है। किसी चोर से जाके आप मिलोगे तो वो आपको बताएगा 70 टेक्निक बचने की, वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका होगा। इवन लाओ त्सु बोलते थे कि परफेक्ट चोर कौन होता है? परफेक्ट चोर वो होता है जिसके चलने की भी आवाज सुनाई नहीं देती, जो दूसरे के घर में ऐसे घुसता है जैसे ये उसका ही घर हो, और उसके कदमों की आवाज भी दूसरों को सुनाई नहीं देती। तो अमीर आदमी बेसिकली, अमीर आदमी नहीं, अच्छा आदमी जो है वो बेसिकली वो अच्छा आदमी नहीं है। वो क्या है? वो एक मजबूर आदमी है जिसके लिए अच्छाई मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि बुरा बनने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं तो किसने बोला है भाई हिम्मत जुटाओ, हो जाओ बुरे? किसी ने रोका नहीं है। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है। लो अच्छाई का ढोंग करना बंद करो, ये समझ लो कि तुम अच्छे आदमी हो नहीं। क्योंकि अच्छे आदमी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि अच्छा आदमी हिम्मतवर होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है, वो डोलता नहीं है। वो डोलता नहीं है, उसे डरा नहीं सकते तुम किसी भी चीज से ना, क्योंकि वो डर नहीं सकता, इसीलिए उसके अंदर लालच भी नहीं होता। लालच और डर कोई दो अलग चीजें नहीं है। डरे हुए आदमी को ही आप लालच दे सकते हो, और लालची आदमी डरा हुआ होता है। लोभ की जो जड़ होती है ना, लालच की जो जड़ होती है, उसमें डर छिपा हुआ है, उसमें डर छिपा हुआ है। लालची आदमी हमेशा डरा होता है कि कोई मैंने जो संपत्ति इकट्ठी करी है कोई इसे छीन ना ले। तो जब तक आपके अंदर डर है, डर इज द की, आपको जड़ बता रहा हूं हर चीज की, जब तक आपके अंदर डर है तब तक आप अच्छे आदमी नहीं है। तो ढूंढिए अपने डर को। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो अपने जितने भी डर हैं उन्हें निकालो और उनका सामना करो, उन्हें खत्म करो, तब आप अच्छे बन सकते हो। तभी आप अच्छे बन सकते हो, वरना तब तक कोई जब तक डर है तब तक तुम अच्छे आदमी हो ही नहीं सकते। किसी ना किसी चीज से डरोगे, इज्जत से डरो, इज्जत के खो जाने से डरोगे, बेइज्जती के हो जाने से डरोगे, पैसे के चोरी हो जाने से डरोगे, पैसा नहीं आ रहा इस चीज से डरोगे। आपको कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की हुल देके डराएगा ही डराएगा, ये तय है। और जब तक डर रहे हो, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, भय से मुक्त नहीं हो, जब तक अपने फियर से आज़ाद नहीं हो, फियर से आप आज़ाद नहीं हो, तब तक आप अच्छे आदमी बन ही नहीं सकते। यही राज है। अच्छा आदमी डोलता नहीं है दो चीज़ों के बीच में, वो स्थिर होता है। उसे पता होता है, क्लियर माइंडेड होता है, उसे पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगेन लास्ट में जाते जाते ये ज़रूर बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि अच्छाई छाती पे बोझ की तरह नहीं रखी जाती कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। अच्छाई का मतलब ही यही होता है कि अच्छे आदमी का मन हल्का होता है। वो ये भी नहीं कहता, वो इस चीज का बोझ भी नहीं रखता अपने सीने पे कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। जब अच्छे हैं तो इस चीज का तमगा लेके भी क्या घूमना है कि हम अच्छे हैं। उठाओ इसको, फेंको भी, ये भी बोझ है। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो समझना है वो समझे। ये चीज याद रखना, की पॉइंट। इसीलिए वो डरता नहीं, क्योंकि वो किसी चीज का बोझ लेके नहीं घूमता, इसीलिए वो डरता भी नहीं है किसी चीज से। जब कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या? खोने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। पहली चीज तो तुम अच्छाई का बोझ लेके घूम रहे हो, बोझ का टोकरा तुम सिर पे लेके घूम रहे हो। कोई उस बोझ को चुरा के ले जाना चाहता है तो डरते होगे, कोई मेरे इस बोझ को लेके भाग जाएगा। सुनने में कितनी मजाक
हास्यास्पद बात नहीं लगती है? तो मजबूर आदमी, अच्छाई के नाम पे मजबूर आदमी मत बनो। अच्छाई के नाम पे मजबूर आदमी मत बनो, बीच में मत रहो। ये बीच बीच जो है ना, बीच में मत रहो। या तो अच्छे हो जाओ या बुरे हो जाओ। और घूम के अगर तुम पूरे बुरे हो गए ना, पूरा पूरा तुमने बुराई को ढंग से, पूरे ध्यान के साथ बुराई को जी लिया, तो तुम डेफिनेटली इधर हो नहीं पाओगे। इधर रहना, बुराई की तरफ रहना बहुत दर्दनाक है। तुम इधर ही आ जाओगे, अच्छे आदमी हो जाओगे। वाल्मीकि की कहानी सुनी है ना? महर्षि वाल्मीकि की कहानी। महर्षि वाल्मीकि महर्षि होने से पहले, महर्षि होने से पहले एक डाकू थे, बहुत खतरनाक डाकू, जिसने कई लोगों को मारा था। उस आदमी ने पूरी बुराई जी थी, तो वो सडनली पलट के क्या हो गया? अच्छा हो गया। अंगुलीमाल की कहानी सुनी है ना? अंगुलीमाल की 1000 हत्याएं की थी उस आदमी ने। 1000 टेक्निकली 1000 नहीं की थी, 999 की थी। 1000वां व्यक्ति जो थे, जिन मरने वाले थे, वो बुद्ध थे, लेकिन वो आदमी उल्टा बुद्ध का भिक्षु हो गया। और फिर वो खुद ऐसे मरा, जिस आदमी ने 1000 लोगों को मारा, जिसका भय इतना तगड़ा था, इतना भय, इतना ज्यादा उसका डर था कि उस जमाने के जो राजा की सेनाएं थी, अजात शत्रु, उस जमाने के राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु की सेनाएं उस रास्ते से नहीं निकलती थी, जिस रास्ते पे, जिस जंगल के रास्ते पे अंगुलीमाल रहता था। इतना तगड़ा उसका डर था। लेकिन उस आदमी को लोगों ने पत्थरों, जब वो भिक्षु हो गया, उसने पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ दिया, तो लोगों ने, डरपोक रहे होंगे तब के लोग, सब लोगों ने इकट्ठे होकर उस आदमी को पत्थरों से मारा। पत्थरों से मारते मारते उसे, उसकी जान ले ली। कायर डरपोक लोग, क्योंकि अकेले तो उसका सामने करने की हिम्मत हो नहीं सकती, लेकिन कायरों के हाथ में पत्थर दे दो। कायर हमेशा भीड़ में ही होते हैं। बहादुर आदमी अकेला खड़ा होता है, कायर तो हमेशा भीड़ में ही होते हैं, क्योंकि कायरता कभी अकेले खड़ी हो ही नहीं सकती। डरपोक आदमी भीड़ में ही खड़ा होगा। हाँ, हिम्मतवर आदमी अकेला खड़ा मिल जाएगा। कोई बुद्ध होगा, कोई नानक होगा, कोई महावीर होगा, अकेला खड़ा होगा कि कानों में कीले ठोक दिए, लकड़ी के कीले ठोक दिए, कान से खून बह रहा, फिर भी भागा नहीं। हिम्मतवर आदमी भागते भी नहीं है, ना लड़ते हैं ना भागते हैं। अच्छे आदमी, हिम्मतवर आदमी की पहचान यही है कि वो ना तो लड़ेगा ना तो भागेगा। वो बस इस सिचुएशन से डील करेगा, उस सिचुएशन से डील करेगा। चलो खैर, फिर कभी और किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।